हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु परम आराध्य देव है। उनकी कृपा से इस भौतिक संसार का सुचार संचार होता है। वे मनुष्य की जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान करते हैं और इस विशेष पौष मास की उनकी विशेष पूजा आराधना उपवास और व्रत का पालन करके मनुष्य परम उच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं और ऐसी उच्च गति प्रदान करते हैं जो आज एकादशी तिथि जो इस पुण्यमय समय में विद्वान है। ऐसे में सफला एकादशी आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत में हार्दिक शुभकामनाएं। आज मन चित और श्रद्धा भाव से आज सफला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा आरती जरूर सुने। तो आइए मन प्रसन्न और भगवान श्री कृष्ण के संचरण में चलते हैं। भगवान युधिष्ठिर ने पूछे, स्वामी आज पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उनकी क्या विधि है, उनकी क्या नाम है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा करके आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहे, राजन बताता हूँ सुनो। बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े दक्षिणा देने वाली में से एक उत्तम है जो संतोष से कर सकते हैं। एकादशी व्रत के अनुष्ठान से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। इससे सर्वप्रथम एकादशी व्रत करनी चाहिए जो आज पौष मास कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उसी दिन पूर्व विधि विधान के साथ भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी व्रत कल्याणमयी कल्याण करने वाली तथा इनका व्रत आवश्यक करना उचित है। जो नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि व्रत सर्वश्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्र उच्चारण करके व्रतों द्वारा हरि विष्णु की पूजा करे। नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा नींबू, जमीरी नींबू, अनार, सुंदर अमला, लौंग, बेर तथा विशेष फल की ऋतु फल की देव देवेश्वर का पूजा करे। हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार से धूप दीप से भगवान की अर्चना करे। सफला एकादशी का विशेष रूप से दीप दान करने से आपको सर्वगत की प्राप्त होगी। रात्रि को वैष्णव पुरुष के साथ जागरण करनी चाहिए। जागरण करने वाले लोगों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। नित्य श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी को शुभ करनी तथा महिमावत की राजधानी थी जो सुनो। मंचित और श्रद्धा से आप सफला एकादशी की शुभ करनी कथा विस्तार से। चंपावती नाम से विख्यात एक नगरपुरी था जो कभी राजा महिष्मति की राजधानी था। राजर्षि महिष्मति की 5 पुत्र थे। उनमें से एक जेठ जो था सबसे बड़ा, वह सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्री गमी और वेश्यागत था। उनको पिता के धन को पाप कर्मों में खर्च किया करता था। वह सदा दुराचारी प्रयत्न तथा ब्राह्मणों को निंदा किया करता था। वैष्णवों और देवताओं को भी हमेशा खोरी खोटी सुनाते रहता था और निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्भस रख दिया। फिर पिता और भाइयों मिलकर उस राज्य से लोमहस को बाहर निकाल दिया। लुम्भक उस नगर से निकलकर गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापीन प्रयत्न समुचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आ ही रहा था, तब रात्रि में पहरेदार देखने वाले सिपाही उसको पकड़ लिया। किंतु जब उन्होंने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाही ने उसे छोड़ दिए। फिर
वह पापी वन में लौट आया। तब से प्रतिदिन मांस भक्षण करता था तथा वृक्ष के फल खाकर जीवन निर्वाह करता था। उस दुराचारी का विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के निकट था। वह बहुत सी वर्ष तक पुराना पीपल का वृक्ष था। उसी वन में जहाँ वृक्ष एक महान देवता माना जाते थे, पाप बुद्धि लोमस वही निवास किया करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन सचित पुण्य के प्रभाव से उनके द्वारा 81 के व्रत का पालन हो गया। पौष मास कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ठ लुम्हस ने वृक्ष के फल खाया और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े से थरथरा कष्ट भोग रहा था। उसी समय न तो उसे नींद आई और न ही आराम मिली। वह निष्पाय होकर सो रहा था। सूर्य अस्त होने पर भी उस पापी का होश नहीं आया। सफला 81 के दिन वह लुम्भक बेहोश पड़ा था। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर वह उठकर इधर उधर दृष्टि डालकर देखने लगा। आसपास में कुछ नहीं मिला और लड़खड़ाने के भांति पैर से उठकर बाहर लड़खड़ाते हुए वन के अंदर गया। वहां भूख से दुर्लभ और पीड़ित हो रहा था। हे राजन, उसी समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्योतिषी की सी विश्राम स्थान पर लौट आया। तत्व ही सूर्य अस्त हो गया। तब उन्होंने वृक्ष की जड़ में बहुत सी फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों में लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं। कहकर लुम्भस ने रात भर नींद नहीं लिया और नहीं नींद आई। छटपट करके रात बीता। इसी प्रकाश अन्याय ही उन्हें इस व्रत का पालन कर लिया। उसी समय सहस आकाशवाणी हुई, हे राजन, राजकुमार, तुम सफला 81 की प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त होंगे। बहुत ही अच्छा होकर उससे वह वरदान स्वीकार किए। इसके बाद उनका रूप दिव्य हो गया। तब से उनकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु की भजन में लगी रही। दिव्य आभूषण की सुशोभित संपन्न होकर उसे अटक राज की प्राप्त किया और 15वां वर्ष तक वह संचारण करता रहा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके मनोज्ञ नाम की एक सुंदर स्त्री हुई और एक पुत्र उत्पन्न हुई। उसी स्त्री से एवं स्त्री और पुत्र दोनों का उत्पन्न हुआ। तब वह बड़ा हुआ। तब लुम्भस ने तुरंत ही राज्य की समस्त छोड़कर उस अपने पुत्र को सौंप दिया और वहां से भगवान श्री कृष्ण के सामने चला गया। वहां जाकर मनुष्य कभी भी शोक में नहीं पड़ते हैं। हे राजन, इसी प्रकार जो सफला 81 का व्रत उत्तम व्रत करते हैं, वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष की प्राप्त होती है। संसार में जो मनुष्य धन्य हो, वे सफला 81 के व्रत में लगे रहते हैं। उनकी जन्म सफल है। महाराज, इनकी महात्म को पढ़ने सुनने तथा उनके अनुसार संचालन करने से मनुष्य राज्य सूर्य यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो सभी 81 में श्रेष्ठ सफला 81 है, मनुष्य की करनी चाहिए मनचित और श्रद्धा भाव से। जिस प्रकार पापी लुम्भस ने सभी प्रकार के भगवान विष्णु की प्राप्त किए, उसी प्रकार से जो भी मनुष्य कितना भी कष्टी रोगी और पापी हो, 81 व्रत करने से सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मीपति नारायण भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती विस्तार से। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करी शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी
भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णिनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विस्तारी जन्मी, शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष मास कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। नाम सततिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आबे, शुक्ल पक्ष में जया कहलाबे, विजय सदा पाबे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल अम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैती महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल पक्ष में नामी कामदा, धन देने वाली हो मैया धन देने वाली। नामी बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाबली की। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी है मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनिक नाम कहलावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ल में होए, पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष में परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में, वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पाप कुसा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी हो मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उठनी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए, शुक्ल मास में होए, परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी के गावे, भक्ति हित गावे हो स्वामी मैया भक्ति हित गावे। जन गुरुदत्ता स्वर्ग का वासवा निश्चय पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। मेरा संपूर्ण कथा और आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा आरती पसंद आई। पक्का चैनल पर नए हैं तो लाइक करके जल्दी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय जरूर लिखे, एकादशी माता की जय जरूर लिखे। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।